नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीसीएस स्ट्रेटजी में। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में जो है RO-ARO की स्ट्रेटजी पे बात करूंगा। RO-ARO की जो स्ट्रेटजी है 2024, आपको पता होगा कि अभी इसका पेपर आयोजित किया गया था, बट जो है पेपर लीक की वजह से यह पुनः पेपर फिर से हो रहा है और इसकी डेट 27 22 दिसंबर है। ठीक है, तो 22 दिसंबर के आसपास 22 दिसंबर को ही इसका पेपर होगा। इसमें शायद कुछ नया पैटर्न चेंज हुआ इसमें। तो अब जो हिंदी और जीएस का, अभी तक क्या होता था कि जीएस और हिंदी ये अलग अलग पेपर होते थे। पहले जीएस का होता था और फिर बाद में हिंदी का पेपर होता था, तो गैप दिया जाता था इसमें। बट अब थोड़ा सा जो चेंज हुआ है इसमें जो है पूरे पेपर को एक साथ कराया जाएगा। तो मतलब जैसे 140 क्वेश्चन आपको पता होगा कि जीएस का आता था और 60 क्वेश्चन हिंदी का आता था। ठीक है, तो ये 200 नंबर का पेपर इसमें होता था। 200 नंबर का पेपर इसमें होता था। तो जो है इसमें किस तरीके से तैयारी किया जाए, क्योंकि मैंने 2 बार RO-ARO के प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया है और साथ ही ARO का कट ऑफ भी मैंने क्वालिफाई किया, बट ओजेबल की वजह से मेरा नहीं हो पाया था। बट किस तरीके से मैंने जो है RO-ARO के प्रीलिम्स को हर बार जो है आसानी से क्वालिफाई किया है, तो ये मैं इसमें बात करूँगा आपसे। किस तरीके से आप एक अच्छी अप्रोच रखें प्रीलिम्स के लिए। ये वीडियो खासकर प्रीलिम्स के लिए है, मेंस के लिए अगर आप कहेंगे तो मैं बना दूंगा, बट जो है मैं इसमें प्रीलिम्स के रिगार्डिंग बात करूंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि RO-ARO पीसीएस से थोड़ा हटके है। हटके है कहने का आशा ये नहीं है कि जो है इसका जो सब्जेक्ट है, जो भी इसके सब्जेक्ट हैं, जो टॉपिक्स हैं वो डिफरेंट हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सारा कुछ इसमें कॉमन है, बट थोड़ा सा स्ट्रेटजी में इसमें चेंज करना ही पड़ेगा। अगर आपको पीसीएस का प्री पास करना तो इसकी स्ट्रेटजी थोड़ा डिफरेंट होनी चाहिए। बट अगर आपको RO-ARO का प्रीलिम्स पास करना है फ्रेंड्स, तो इसकी स्ट्रेटजी थोड़ा सा डिफरेंट आपको रखनी पड़ेगी, तभी इसको आप आसानी से पार कर पाएंगे। इसके कई रीज़न हैं कि क्यों ये डिफरेंट है पीसीएस से। देखिए, सब्जेक्ट टॉपिक्स तो सब सेम है, उसमें ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ चेंज हो जाएगा RO में या पीसीएस में कुछ और रहेगा। सब दोनों में सेम ही पढ़ना पड़ेगा आपको। बट यहाँ जो सबसे बड़ा डिफरेंस ला देता वो है हिंदी। हिंदी दोस्तों बहुत ही बड़ा डिफरेंस में पैदा करता है आपके प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने में। अगर आप हिंदी को तैयार नहीं करेंगे तो ये मेरी गारंटी है, या मैं मतलब 100% श्योर हूँ कि आप प्रीलिम्स नहीं पास कर पाएंगे। आप अगर उठा के देख लीजिए, जितने टॉपर्स हैं वो बताते हैं, वो भी देखे होंगे आपने, अगर वीडियोस देखे होंगे तो उसमें हिंदी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताई जाती है। क्योंकि हिंदी में अगर आप 55 से 60 नंबर, 55 से 56 नंबर क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आप प्री क्वालिफाई करने के बहुत ही करीब पहुंच जाते हैं, या कह सकते हैं कि प्रीलिम्स आप क्वालिफाई करेंगे, आसानी से साथ करेंगे। क्योंकि फिर जीएस आप उतना तो कर ही लेंगे जीएस में, बट अगर आपने 40 क्वेश्चन यहाँ सही किया, मात्र 45 सही किया, तब आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है। क्योंकि ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जीएस थोड़ा सा, जो मेरा एनालिसिस है और बाकी भी और लोगों को मैंने देखा है, सुना भी है कि जो है इसमें जो जीएस का पेपर होता है थोड़ा सा टफ बनाया जाता है। ये होता भी है, आप खुद उठा के देखेंगे, यूपी पीसीएस का जीएस देखिए और RO-ARO का जीएस देखिए, देखेंगे जो RO-ARO का जीएस होता है फ्रेंड्स काफ़ी टफ बनाया जाता है। इसमें थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन भी डाले जाते हैं। आप जो अभी हुआ था पेपर, अब आप उसको उठा के खुद देख लीजिए। अच्छे बच्चे मैंने देखा था इसमें 70 तक सिमट गए थे, 70 65, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, कुछ बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं कि सभी के साथ ऐसा होता, बट हाँ ज़्यादातर जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट होते हैं वो 70 के आसपास ही थे। तो मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि थोड़ा सा अगर आप इसमें जीएस में ज़्यादा मेहनत करेंगे तो हो सकता है उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाएँ। बट जो है अगर आप हिंदी को अच्छे से तैयार करते हैं, क्योंकि हिंदी में फ्रेंड्स इसकी सबसे अच्छी खूबी ये है इसमें केवल 6 ही टॉपिक आते हैं। तो एकदम डिफाइन कर दिया गया है सिलेबस कि हाँ इसी से आएगा, इसमें जो है इतने ही क्वेश्चन हैं और यहीं से आएगा। तो जब आपको सीधा बता दिया गया, जैसे UPSSC के एग्जाम होते हैं या अदर एग्जाम होते हैं, उसमें सब मतलब जैसे जीएस का ही उठा के देखिए, जीएस अथाह सागर है, कितना आप पढ़ेंगे, पढ़ते ही रहेंगे, कभी खत्म नहीं होगा। बट हाँ, हिंदी में आपने अगर इसमें कमांड बना लिया, आपको पता है कि 3 बुक पढ़नी है, 2 से 3 बुक, हरदेव बारी जी की बुक पढ़ लीजिए, अब आदित्य पब्लिकेशन की पढ़ लीजिए, वासुदेव नंदन बिहारी की पढ़ लीजिए। मतलब इसमें 3 बुक अगर आप पढ़ लेते तो इसमें आसानी के साथ आप जो है, मतलब कई बच्चे तो 60 में 60 भी लेके आए हैं। ठीक है, इस बार मेरा खुद ही जो है 57 से 58 क्वेश्चन सही था। तो मतलब आप देख सकते हैं कि जब आपका हिंदी अच्छे से सही हो जाएगा तो आप अगर वहाँ पे जीएस में केवल 70 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं तो 8 7 5 12 128 क्वेश्चन आसानी से आपका सही हो जाएगा। ये माइनस मार्किंग आफ्टर माइनस मार्किंग में बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इसमें आप कट करेंगे। तो 128 क्वेश्चन आपका आसानी से सही हो जाता है।
और जो पोस्ट है इस बार 400 के एबव पोस्ट है, तो आप सोच सकते हैं कि मतलब इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। तो मतलब मैं जो खुद बता रहा हूँ कि इसमें जो है आप कम से कम ये टारगेट बनाएंगे, चाहे आपकी जिस भी कैटेगरी के हों। देखिए थोड़ा सा कैटेगरी का इशू आता है कहीं, क्योंकि होता ये है कि जैसे कि जनरल का कट ऑफ है और ओबीसी का कट ऑफ जो है थोड़ा आर में भी ज़्यादा जाता है। इसके पिछली बार भी 2016 के एग्ज़ाम में जो हुआ था अभी 21 में, तो उसमें भी जो 3 नंबर ज़्यादा गया था, ठीक है, उसका 130 के आसपास था और आई थिंक इसका जो है 133 के आसपास था। तो मतलब 3 से 4 नंबर ज़्यादा ही जा रहा है, अब तो और बढ़ ही रहा है। तो थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मेहनत जरूर करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि प्रीलिम्स में एक नंबर जहाँ बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, वहाँ पे 1 नंबर ज़्यादा लाना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ थोड़ा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। हाँ, आपको मेंस में वहाँ से 7, 8, 10 नंबर फ़ायदा मिलेगा। मेंस में थोड़ा सा जो कट ऑफ होता है वो जनरल से 8 से 10 नंबर कम होती है ओबीसी की, और अन्य कैटेगरी तो होती ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट हाँ, यहाँ पे आपको 8 से 10 नंबर वो जो है, और ईडब्ल्यूएस की भी कटाव आपने देखा होगा, अभी मैंने एआरओ का कटाव बताया था, उसमें जो आई है अभी आरटीआई के माध्यम से, तो उसमें भी देखे होंगे अब 8 से 10 नंबर कटाव ओबीसी की ज़्यादा है। तो प्रीलिम्स में जो है थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ज़्यादा जो अपनी स्ट्रेटजी बनाना है वो हिंदी पे बनाना है, ठीक है। सबसे पहले आपको हिंदी पे जो ये बेसिकली जो है, मैं यूपी पीसीएस के आरओ के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। तो इसमें जो बच्चे केवल आरओ तैयारी करें तो वो ऐसे तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छा उनको बेनिफिट होगा। तो इसमें क्या करना है कि जो भी 6 टॉपिक्स हैं उनको आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, अभी से अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैंने बुक बता ही दिया है, इसमें जो है हरदेव बहारी जी की बुक है, ठीक है, आदित्य पब्लिकेशन है, और जो है पृथ्वीनाथ पांडे जी की भी बुक है, बट ये बहुत ज़्यादा गंदी बुक है, मैं इसको प्रेफर नहीं करता। हाँ, आप हरदेव बहारी, आदित्य पब्लिकेशन या घटना चक्र ले सकते हैं, वो प्रैक्टिस के लिए बेहतर होती है, ठीक है, कंटेंट के लिए नहीं। बट हाँ, प्रैक्टिस वहाँ से आप अच्छे से कर सकते हैं, काफ़ी कन्फ्यूजन वहाँ से दूर हो जाएगा जब आप वहाँ उसको करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस एज ए प्रैक्टिस इसको करिए। बाकी हरदेव बहारी, आदित्य पब्लिकेशन और वासुदेव नंदन बिहारी। बट हाँ, अगर अभी आपने कुछ पढ़ के नहीं रखा हुआ तो अभी एक साथ सारी बुक मत परचेज करिए। अभी आप क्या करिए कि 1 से 2 बुक बस उठाइए, चाहे हरदेव बहारी जी की एक और साथ ही आदित्य एक, ठीक है, जो कोई भी आप 2 चूज कर दीजिए। उसको पहले पूरी तरीके से अच्छे से फिनिश करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने 3-4 बुक कमरे पर रख दिया और पढ़ एक भी नहीं रहे। आप बस कोशिश करेंगे पहले 1-2 बुक खूब अच्छे से पढ़ेंगे, मतलब जितना अच्छे से आप पढ़ सकते हैं उसका एक पॉइंट जो है 6 टॉपिक्स, क्योंकि इसमें सिलेक्टेड टॉपिक है, 6 टॉपिक से बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है। तो आप इसको आसानी से 1 महीने के अंदर ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप रोज़ 3 से 4 घंटे हिंदी को दे रहे हैं तो ये डेफिनेटली आप खत्म कर सकते हैं फ्रेंड, बहुत ज़्यादा कोई टफ नहीं। हाँ, थोड़ा सा पर्यायवाची वगैरह में आपको दिक्कत आएगी। तो इसमें मैं भी ये भी बता दूँ, जैसे हिंदी पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए। इसमें जैसे थोड़ा सा कोशिश ये करेंगे आपकी हिंदी की शब्दावलियाँ जो हैं उसको आप समझिए, उसको आप रटने का प्रयास ज़्यादा मत करिए। जब आप चीज़ों को समझेंगे कि उसके जैसे कोई शब्द बहुत टफ है, ठीक है, तो उसको व्याकरण के माध्यम से समझने का प्रयास करिए, उसको संधि के माध्यम से तोड़िए, ठीक है, समास के माध्यम से तोड़िए, उपसर्ग प्रत्यय क्या पीछे जोड़ रहा है, आगे क्या जोड़ रहा है, क्योंकि हिंदी में एक शब्द जोड़ने से उसके अर्थ में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। तो जब आप इस तरीके से शब्दावलियों को समझेंगे तो निश्चित ही आप अच्छा करेंगे हिंदी में, ठीक है। जो 2-3 क्वेश्चन आपके बाय डिफॉल्ट गलत होंगे वहाँ पे एग्जाम में, वो नहीं होंगे, क्योंकि आपकी जो शब्दावलियों पे समझ है वो अच्छी हो जाएगी। तो हिंदी की स्ट्रेटजी कुछ इस टाइप से आप बनाएंगे। साथ ही जो क्वेश्चन आपका हिंदी में भी आप नोट्स बनाएंगे, ठीक है, क्या बनाएंगे, नोट्स इसमें भी बनेगा आपका। बस जैसे कि आपको एक पेज में विलोम का नोट्स रहेगा, इसी तरीके से आप बनाते जाएंगे। जो आपको नहीं आ रहा है उसको आप नोट करते चले जाएंगे, चाहे वो पर्यायवाची का हो, ठीक है, एक ही जगह पे आप नोट करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि रैंडमली कहीं भी उठाया कहीं भी नोट कर दिया, इससे थोड़ा सा याद करने में दिक्कत आती है। तो आप कोशिश करेंगे कि सारे जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं, जो भी आपको नहीं याद हो रहा, बट अभी आप शुरुआत में, अगर शुरुआती दौर में आप अभी पढ़ रहे हैं तो अभी आप थोड़ा सा कंटेंट को बढ़ाइए, थोड़ा और समझिए, उसके बाद आप नोट्स बनाइएगा। अभी तुरंत नोट्स मत बनाइए, वरना सब नोट्स बना डालेंगे आप। तो जो पुराने हैं, ठीक है, तो वो ऐसा कर सकते हैं, अभी से नोट्स बना सकते हैं। बट हाँ, 2-3 बार आप थोड़ा आउट हो चुके होंगे पूरे सिलेबस के हिंदी से, उसके बाद जो आपको नहीं आ रहा है उसका नोट्स बनाएंगे, ठीक है। बहुत ही मतलब हिंदी तो मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, अगर आप इसको समझ के पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत से बच्चे कहते हैं बहुत रटना है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ शब्द होते हैं, जैसे कुछ टॉपिक्स हैं, मैं जैसे उदाहरण के लिए तत्सम और तद्भव है, ठीक है, इसमें आपको थोड़ा रटना पड़ सकता है, क्योंकि तत्सम और तद्भव में जैसे केला का कदरी हो जाता है, तो अब इसमें आपको क्या कॉन्सेप्ट बनाएंगे बताइए। अब कदरी होता है तो होता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको कॉन्सेप्ट बनाना है, ठीक है। हाँ, जैसे कि अब विशेषण और विशेष है, तो यहाँ पे आपको समझना है, विशेषण विशेष में समझने का टॉपिक है ये, इसको आप अच्छे से समझेंगे तो इसमें रटना ज़्यादा नहीं है। हाँ, कुछ एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ कि पूरे टॉपिक में आपको सब समझना ही हर जगह, ये तो हर सब्जेक्ट में कॉमन होता है।
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको रटना ही रटना पड़ेगा, उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। हाँ, ज़्यादातर चीज़ें, कुछ चीज़ें आप कॉन्सेप्ट से करिए जो आपको हो जा रहा है, कुछ चीज़ें आप रटिए, तो दोनों को मिक्सअप करेंगे तो आपके माइंड पे भी प्रेशर नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप पढ़िए, ठीक है। पर्यायवाची जैसे है, तो पर्यायवाची में जैसे मान लीजिए किसी एक सूर्य का पर्यायवाची बहुत सारे हैं, तो उसमें अगर आप समझेंगे उसको कि हाँ ये शब्द जुड़ जाने से ये सूर्य का पर्यायवाची बन जा रहा है, ये शब्द जुड़ जाने से सूर्य का पर्यायवाची बन जा रहा है, क्या हटाने से ये बन जा रहा है, तो मतलब बहुत ही थोड़ा सा उसको आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। 2-3 बार पढ़ेंगे तभी आप उसको समझने का। अब ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ने बैठेंगे और आप सोचेंगे कि मुझे तुरंत समझ में आने लगेगा सब कुछ। जब धीरे धीरे आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप धीरे धीरे शब्दावलियों को ध्यान से देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। और जो शब्द आपको नहीं समझ में आ रहा इसका अर्थ क्या होगा, तो आप तुरंत गूगल उठाइए, उस पर सर्च करिए कि इसका अर्थ क्या होता है। तो इस तरीके से आप थोड़ा एफर्ट तो लगाना पड़ेगा फ्रेंड। अगर आपको हिंदी में अच्छा नंबर लगाना, थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, तो बहुत ही आसानी के साथ इसमें आप 55+ आराम से पास कर सकते हैं। मैंने भी प्राप्त किया और आप भी हर बार प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप हिंदी में अप्रोच रखिए और यहाँ से अगर आपने 55+ क्वेश्चन सही कर दिया तो आप मान के चलिए कि आपका यूपी आरओ का जो प्री है वो आसानी से पास हो जाएगा। क्योंकि फिर जीएस आपने, ऐसा तो है नहीं कि आपने अभी स्टार्ट ना किया होगा, पढ़े होंगे, यूपी पीसीएस के लिए भी आप तैयारी कर ही रहे होंगे, तो जीएस आपका तैयारी होगा। बस थोड़ा सा जीएस में अप्रोच थोड़ा सा अलग रखनी है इसमें क्योंकि ये होता है कि जीएस थोड़ा इसका टफ होता है, ठीक है। जैसे इसमें जो यूपी पीसीएस प्री होता है उसमें उत्तर प्रदेश विशेष के क्वेश्चन कम आते हैं, यूपी स्पेशल, ठीक है। कौन से यूपी स्पेशल के क्वेश्चन कम आते हैं, यहाँ पे यूपी स्पेशल 10 से 12 क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ इस टॉपिक को आपको पढ़ना है। जैसे यूपी स्पेशल अभी तक अगर आपने केवल जो है पीसीएस का आप एग्जाम दे रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, बट आप नहीं दे रहे हैं कि आरओ का, तो तब आपको जो है यूपी स्पेशल पढ़ना पड़ेगा। साथ ही इसके करंट अफेयर को अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और इसमें थोड़ा कृषि के संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। जैसे कुछ फसलों के नाम आ गया, उसका जो है कौन सा ब्रीड होता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कृषि उत्पादन के संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनगणना से इसमें खूब क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा सा अप्रोच इसमें बदल जाता है जीएस जो हुई बीसीएस के तुलना में। इस तरीके से आप थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे जब इसके पीवाईक्यूज को, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि हाँ ये किस पे ज़्यादा केंद्रित है। तो इस तरीके से आप इसके जीएस के अप्रोच को रखेंगे। साथ ही में पॉलिटी तो आपको कुछ ऐसा नहीं है कि उसमें नया पढ़ना, जो पॉलिटी आप जो है उसमें पढ़ रहे थे पीसीएस में वही यहाँ भी पढ़ना है। बट यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, 7 से 8-10 क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहा है पॉलिटी वो अनुच्छेद, अनुसूची, ठीक है, संशोधन, यही 4 से 5 टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। आप उठा देख लीजिए खुद ही, अभी आप पुनः विश्वास तो आप पेपर उठाइए। 7 मतलब अगर 8 क्वेश्चन आ रहा है तो 5-6 क्वेश्चन तो केवल अनुच्छेद अनुसूची पे होता है। तो इसको आप थोड़ा तो शुरुआत से फंडामेंटल राइट हो गया, प्रीएम्बल हो गया, तो यहाँ से क्वेश्चन बना देता है, ज़्यादा इसमें डीपली नहीं जाता है। तो आप थोड़ा इस तरीके से अगर पढ़ाई करेंगे तो आपका आसानी से जीएस भी पूरा कवर हो जाएगा। और उसके बाद जियोग्राफी में इसमें जो है आप देखेंगे तो जियोग्राफी में भी बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनाए जाते, उसी तरीके से जो पीसीएस में आते हैं वही इसमें भी आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा उत्पादन वाले क्वेश्चन इसमें ज़्यादा आते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा इसमें जो आंकड़े वाले होते हैं, थोड़ा सा फैक्चुअल बेस्ड पेपर बनाता है। बट अब इस बार के जो पैटर्न अगर आपने देखा होगा थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि पूरा फैक्चुअल है। और करंट अफेयर के पूछने का जो इसका ट्रेंड है वो थोड़ा सा डीपली गया है। अब की बार पेपर अगर आप देखिए उसका थोड़ा डीप में जाके क्वेश्चन को पूछा है, तो थोड़ा सा आप जो है मैगजीन से पढ़ने का प्रयास भी करेंगे। कोई क्वेश्चन है तो उसको डीप में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं बस उसको ऊपर से पढ़िए। हाँ, ऊपर से भी जैसे दो रहते हैं कुछ क्वेश्चन, बट जो है ज़्यादातर क्वेश्चन अब जो है जो बना रहा है वो डीप में जाके बनाना। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा इसके जो भी जीएस है उसको तैयार करिए। तो अब इसमें और आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले आरओ का जो भी पीवाईक्यूज है जो अभी तक आया हुआ उसको आप पूरा क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। जो भी 5-6 बार जो भी एग्जाम हुआ है उसको आप पूरा करेंगे। साथ ही में उस हिंदी का पेपर आप कंप्लीट करेंगे जो हिंदी में है, ठीक है। सबसे पहले आपको यही 2 काम करना है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप आरओ जीएस को पूरा करेंगे और साथ ही पीवाईक्यू को, साथ में जो है हिंदी के पीवाईक्यू को पूरा कंप्लीट करेंगे। उसको 2 से 3 बार करेंगे, केवल एक बार नहीं करना है, 2 से 3 बार करेंगे तो आपका जो हिंदी है वो भी रट जाएगा, साथ में जो इसका पीवाईक्यू आया हुआ वो भी रट जाएगा। इससे क्या होगा, इसके आपके पास से कोई कमांड आ जाएगा और समझ भी जाएंगे कि पेपर का पैटर्न क्या है, ठीक है, पूछने का तरीका क्या है एग्जामिनर का। तो आप जो है और अच्छे से पढ़ पाएंगे कि हाँ क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए इसमें, ये जरूर करें। सबसे पहले आप इसके पीवाईक्यू को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जब आपका ये आरओ का पीवाईक्यू और इसका ये हो जाता है हिंदी का, तब आप जो है साथ साथ और भी जो घटना चक्र और पीसीएस के पीवाईक्यूज को भी अच्छे से करिएगा, ठीक है। उसके बाद ऐसा नहीं, इसमें पीसीएस के पीवाईक्यू को भी ये करना है, आपको छोड़ना नहीं है। पीसीएस के पीवाईक्यू को भी इसमें करना है, आरओ का पीवाईक्यू साथ में इसमें हिंदी भी करना है। और इसके साथ साथ जो मैंने अभी हिंदी के नोट्स बताए हुए हैं उसको पढ़ेंगे।
ये इस तरीके से आप पढ़िए और रिवीजन के रूप में आप लूसेंट का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। और अपना नोट साथ साथ बनाते जाइए। तो इस तरीके से आर को आप करिए तो अच्छे से इसमें जो है आप आसानी से 130 प्लस नंबर पा जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो टारगेट बनाइए, कम से कम जो टारगेट होना चाहिए थोड़ा आपका बड़ा टारगेट होगा, तभी आप जो है थोड़े नीचे आएंगे, वरना अगर छोटा टारगेट होगा तो छोटे में ही रह जाएंगे फ्रेंड। कम से कम आप ये बनाइए कि 80 क्वेश्चन मुझे हर हाल में आफ्टर माइनस जो है सही करना है। किसमें? जीएस में। कितने? जीएस में 80 क्वेश्चन सही करना है कम से कम। और हिंदी में आप जो है कम से कम 57 क्वेश्चन का बनाइए। मैं तो कह रहा हूँ 60 का वही बना सकते हैं। अब हाँ, आप 60 का बनाएंगे तो 55 आ जाएंगे, बट आप 55 का बनाएंगे तो 50 पे आ जाएंगे। कम से कम 60 का बनाइए कि मुझे मतलब हिंदी में पूरा करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हिंदी में मेहनत नहीं है। बस हाँ, उसको रिवाइज रोज रिवाइज करेगा, रोज हिंदी पढ़ता जाएगा, उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, जिसने जैसे एक दिन पढ़ा 6 दिन बाद फिर पढ़ रहा है, उसको दिक्कत आएगी, क्योंकि फिर जो है क्या होगा कि क्वेश्चन दिमाग से उतारने लग जाता है, हो जाता है, ठीक है। तो ये करेंगे हिंदी में। तो आप देख सकते हैं अगर यहाँ इतना भी सही करेंगे तो 7 8 5 13, ठीक, 137। इतने में आप सुपर सेफ जोन में है प्री के कट ऑफ में। चाहे आप जिस भी कैटेगरी में होंगे, आप आसानी से 400 पोस्ट में क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। ताकि बाद में ऐसा ना हो कि आप जैसे कि मान लीजिए आपका जीएस में 60 सही हो रहा है, हिंदी में 55 सही हो गया, तो 5 6 5 11 115, तो फिर वही होगा कि फिर दिक्कत आ सकती है। हालांकि कट ऑफ जो होता है वो थोड़ा सा पेपर के पैटर्न पे डिपेंड करता है, हो सकता है पेपर टफ हो, बट आप टारगेट तो अच्छा बनाइए, उसी के अकॉर्डिंग आप उसको वो अटेम्प्ट करिए। ऐसा नहीं कि 115 कट ऑफ नहीं गया, इसके पहले आर का कट ऑफ कम भी गया था, एक बार 115 के आसपास 2021 के पेपर में आप देख लीजिए, 2021 में 117-18 के आसपास गया था, ठीक है। क्योंकि पेपर बहुत टफ था और साथ में जो है बच्चे भी जो है बहुत ज़्यादा नहीं था पेपर। हालांकि इस पर डिपेंड नहीं करता, पेपर का टफनेस ही ज़्यादा मेन होता है, क्योंकि जितना पेपर टफ हो जाएगा और नंबर ऑफ सीट, तो सीरीज बाद इस बार नंबर ऑफ सीट भी ज़्यादा है और पेपर कैसा बनाएंगे वो तो बाद में पता चलेगा। बट जो है आप छोटा टारगेट मत बनाइए, मेरा कहने का मतलब ये, आप ये कोशिश करिए कि 130 प्लस मुझे हर हाल में रहना ही रहना है। जब आप इस तरीके से अप्रोच रखेंगे तो आप मेहनत भी करेंगे और साथ ही जो है आसानी से प्री को क्वालिफाई भी कर पाएंगे। तो अगर आप केवल आर की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरीके से अपनी तैयारी को धार दीजिए और प्रैक्टिस सेट भी साथ साथ करते रहिए। मार्केट आप यूट्यूब पर भी डालेंगे तो हिंदी का प्रैक्टिस सेट आता है, तो जब बार आप प्रैक्टिस सेट करेंगे तो सीधी सी बात है क्या होगा कि आपके जो क्वेश्चन कवर करने की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो कम होती जाएंगी, ठीक है। तो साथ साथ आप प्रैक्टिस सेट भी करते रहिए हिंदी वगैरह का। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जो क्वेश्चन सही करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं, नए बच्चे खास करके वो होते हैं, स्टडी अच्छी पता नहीं होती है और इधर उधर भटकते रहते हैं, तो इसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ तो उनको सीख मिलेगा इस वीडियो से। और मेरा यही मोटिव भी है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हो मेरे वीडियो से, क्योंकि क्या होता है कि गाइडेंस के अभाव में बच्चे जो है मतलब अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो मेरा प्रयास ये ज़्यादा से ज़्यादा जो नए एस्पिरेंट है वो अच्छी स्ट्रेटजी को फॉलो करें और एक बेहतर रणनीति के माध्यम से आगे बढ़े, ताकि उनका प्रीलिम्स अच्छे से क्वालिफाई हो और वो आगे बढ़े मेंस के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। और चैनल को फ्रेंड्स शेयर कर दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे आपके लिए नए वीडियो इसी तरह लेते आता रहूँगा। ओके, थैंक यू।